नमस्कार साथियों। आप सबको पता होगा कल मुख्यमंत्री जी खजुराहो आए। अच्छी बात है, मुख्यमंत्री जी लगातार चिंता कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, ये जरूरी भी है। लेकिन मैं सिर्फ मुख्यमंत्री जी से इतनी बात कहना चाहूंगा कि आ, खजुराहो में सिर्फ एक एयर कंडीशन होटल में बैठ के सारी समीक्षा शायद ना हो पाए, क्योंकि आप अधिकारी कुछ ही वो चयनित अधिकारी और नेता हैं जिन पर जनता लगातार ये सवाल उठा रही है कि ये लोग जो है उनके हक अधिकार नहीं दे रहे हैं। कैन बेतवा लिंक परियोजना में आज आप ये कह रहे हैं कि एक तरफ मुख्यमंत्री जी ये कह रहे थे कि सम्मानजनक पुनर्वास दिया गया है, दूसरी तरफ एक तो लोगों को पुनर्वास दिया ही नहीं गया। जिन लोगों को किसी भी तरीके से कहीं पटका या फेंका गया था, उसे कह रहा हूं मैं, तो वहां पर जिस समय वो ये कह रहे थे उसी समय उस बस्ती में जहां लोग थे वो उसमें 4 फुट पानी भर गया था। वो पिछले कई दिनों से बिगर लाइट के रह रहे थे, वहां मच्छरों का प्रकोप है, कई लोग बीमार पड़े थे। क्या ये सम्मानजनक पुनर्वास की श्रेणी में आता है? एक बात। दूसरी बात ये कि आप ये कह रहे थे कि कुछ लोग इस परियोजना को बदनाम करना चाहते हैं, तो वो कुछ लोग कौन है? वो कुछ लोग कौन है? क्या लोग परेशान हैं? ये बात अगर मैं सच बोलूं तो ये परियोजना बदनाम हो रही है, या जो लोग ऐसे कार्य कर रहे हैं जिससे परियोजना जिस वजह से परियोजना में ये दिक्कत आ रही है, दिक्कतों को कहने वाला परियोजना को बदनाम कर रहा है, या जिन कारणों से जिन लोगों की वजह से वो दिक्कतें आ रही हैं उससे परियोजना बदनाम हो रही है? ये दो चीजें आपको स्पष्ट करनी पड़ेंगी मुख्यमंत्री महोदय, क्योंकि व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है। उस भ्रष्टाचार पे आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। उस भ्रष्टाचार को आपका मौन समर्थन है क्या? मैं तीन मांगे आपके सामने प्रमुखता से रख रहा हूं कि एक तो आपकी जो परियोजनाएं हैं इसकी उच्च स्तरीय जांच करा लीजिए, उच्च स्तरीय जांच करा लीजिए निष्पक्ष रूप से। दूसरा कि परियोजना के फायदे क्या हैं और उसके नुकसान क्या है, ये एक चर्चा करा लीजिए। खुले प्लेटफॉर्म पे एक चर्चा हो जाए, आप उसके फायदे रख दीजिए और जिन लोगों को लग रहा है वो नुकसानदायक है वो उसके नुकसान रख लें, फिर दोनों मिलके बात कर लें कि फायदा नुकसान क्या है। तीसरी बात ये कि कानून का पालन इस परियोजना में आप एक जानकारी दें कि ये परियोजना में क्या सामाजिक संघात रिपोर्ट है, जो लोगों का नुकसान हुआ है, एक गांव को एक कुछ लोगों को उजाड़ के दूसरी जगह किया जा रहा है, तो सामाजिक संघात रिपोर्ट हुआ है क्या? ग्राम सभाएं हुई हैं क्या? क्या ग्राम सभाएं जरूरी हैं? अगर नहीं जरूरी है तो कोई बात नहीं, अगर जरूरी है तो क्या ग्राम सभा की है? ग्राम सभा की है तो उस ग्राम सभा में गांव के लोग उपस्थित होंगे, कौन कौन लोग उपस्थित थे वो दस्तखत करते हैं, वो कागज सामने रख दीजिए। साथियों, ये मेरे सवाल माननीय मुख्यमंत्री जी से हैं। और बाहरी तत्व कौन है? क्या कोई पाकिस्तान से है, बांग्लादेश से है, ये क्या? बीजेपी ने एक पैटर्न सा बना रखा है कि जो भी व्यक्ति सवाल करेगा वो देशद्रोही हो जाएगा। हम इस देश में रहने वाले लोग हैं। बाहरी लोग क्या, बाहरी क्या होता है? आ? मुझे ये डिफाइन करिए माननीय मुख्यमंत्री जी। क्या आपके साथ में बगल में जो बैठे हुए थे, जो आपके साथ की तरफ जिन्हें आप अपना वरिष्ठ नेता बता रहे थे, मैं सम्मान हमारे सांसद हैं आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी, तो क्या विष्णुदत्त शर्मा जी बाहरी व्यक्ति हैं कि एक व्यक्ति जो मुरैना भिंड में रहता है, खजुराहो आता है, पार्टी उसे टिकट देती है, वो चुनाव लड़ता है और जीत जाता है, तो बाहरी हुआ? संविधान ने आजादी है, कॉन्स्टिट्यूशन ने आजादी दी है, कोई कहीं भी जाके चुनाव लड़ सकता है, तो वो चुनाव लड़ रहे हैं और हम उनका सम्मान करते हैं, हम तो उनको बाहरी नहीं मानते। आप बाहरी मानते हैं क्या? इसी तरह से कानून ने आजादी दी है कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाके अपनी आवाज उठा सकता है।
और ये सब तो परियोजना से प्रभावित लोग हैं। आप किसकी भाषा बोल रहे हैं? भ्रष्टाचारियों की, जिन लोगों ने अपात्र लोगों के नाम जोड़े हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, वो आपको गलत फीडबैक दे रहे हैं। वो गलत फीडबैक आप एयर कंडीशन कमरे में बैठ के हम लोगों के सामने रख रहे हैं। मैं मीडिया से भी कहना चाहूंगा कि मीडिया की भूमिका क्या है? सरकार की बात जनता तक ले जाना या जनता की बात सरकार तक ले जाना? और सरकार माने मुख्यमंत्री या सरकार माने जनता? मुख्यमंत्री जी की समीक्षा हो कहां रही है? उनके पास फीडबैक आ कहां से रहा है? जब मुख्यमंत्री जी का कोई आदमी जनता के बीच में जा रहा है? यदि जनता के बीच में जा रहा है तो मुख्यमंत्री जी ने कैसे कह दिया कि सम्मानजनक पुनर्वास है? मैं नहीं कह रहा हूं, मुख्यमंत्री के पास बड़े फोर्स रहते हैं, उनकी सीआईडी, आईबी, सीबीआई रहती है, मेरे हम लोगों के पीछे लगी हुई है, हमारे फोन ट्रैप किए जा रहे हैं, हम कहां जा रहे हैं, हमसे कौन मिल रहा है, किस जगह पेशाब करने गए, कहां हमने कॉपी रख दी, कहां क्या किया, सब पता कर रहे हैं। अरे तो ये भी पता कर ले कि पुनर्वासित लोग जो वहां हैं, पुनर्वास जो सम्मानजनक पुनर्वास जिसे कह रहे हो, जिसमें जहां पर 1000, 1500, 2000, 3000 लोग रह रहे हैं, वहां लाइट नहीं है आज के समय में, वहां स्कूल नहीं है, वहां आंगनवाड़ी नहीं है, वहां सड़क नहीं है। लोगों को उठा के पहले फेंक देना, उसके बाद सड़क बनाना, उसके बाद आंगनवाड़ी, उसके बाद स्कूल बनाना, यह सम्मानजनक पुनर्वास कहलाता है कि पहले वहां पर सारी व्यवस्थाएं दे देना, फिर लोगों को वहां बसाना, यह पुनर्वास कहलाता है। ढोणन गांव डूबने वाला था, ये बात तो आप लोग तब कह रहे हैं। ढोणन गांव अगर डूबने वाला था तो ढोणन गांव के सभी लोगों को मुआवजा क्यों नहीं दे दिया गया? और यदि मुआवजा नहीं दिया गया तो कैसे गांव डुबा सकते हैं आप? पलकुआ का स्कूल तोड़ दिया गया, खरियानी में स्कूल नहीं है, कहां खरियानी के लोग बच्चे पढ़ेंगे अब? ये गलतियां कैसे हो गई? लोगों को उजाड़ना आपके दिमाग में है, ये सवाल उठ रहा है, हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, लोकतांत्रिक तरीके से हमको दबाया जा रहा है, केस लगाए जा रहे हैं, अस्पताल पहुंचाया जा रहा है, फिर भी हमारी आवाज नहीं रुक रही है, क्योंकि ये देश भगत सिंह का देश है, ये महात्मा गांधी का देश है, ये ज्योतिबा फूले का देश, अंबेडकर का देश, ये उन लोगों का देश है जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की। ये आंदोलनकारियों का देश है। यहां आप पुलिस के दम पे, झूठे केस के दम पे लोगों की आवाज को नहीं दबा सकते। तो आपको कहना पड़ रहा है, आपको कैन बेतवा की बात करनी पड़ रही है। हम तो सबसे मिलेंगे, हम राहुल गांधी जी से भी मिलेंगे, नरेंद्र मोदी जी से भी मिलेंगे, सबसे मिलेंगे, वो हर व्यक्ति से मिलेंगे जो हमारे कैन बेतवा लिंक परियोजना में हमें जिससे आस होगी कि ये हमारी आवाज उठाए। सरकार नहीं उठाएगी तो विपक्ष के पास जाएंगे। विपक्ष नहीं उठाएगा, जिस समय विपक्ष ने कई समय तक हम लोगों की बात को नहीं उठाया तो खुद भी लड़ते रहे। सड़क पे भी लड़ेंगे, संसद में भी अपनी बात कहेंगे, कोर्ट में भी कहेंगे, सभी जगह कहेंगे, जहां जहां ये अत्याचार हो रहा है, जहां जहां ये चीजें हो रही हैं। आपसे भी आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी कि ये समीक्षा है सिर्फ खजुराहो में मत करिए, किसी दिन गांव आइए, आपको मैं आमंत्रित करता हूं। मैं प्रशासन से भी ये कहना चाहता हूं, प्रशासन ये कह रहा है कि 90% लोग, अरे 90% लोग, मैं तो कह रहा हूं 10% लोग बचे, तो क्यों आप गांव हटाने लगे? जब तक ये कानून कहता है कि जब तक पूरे लोगों को मुआवजा नहीं मिल जाए तब कैसे हटा सकते हैं? रही बात आपकी परियोजना की, ये परियोजना इतनी लाभकारी है, एक चर्चा करा लीजिए खुलेआम। इस परियोजना के फायदे क्या है, नुकसान क्या है? मैं नहीं कह रहा हूं, आपकी सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी कह रही है, आपका सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, आपकी एनजीटी कह रही है कि ये परियोजना विनाशकारी है। अपनी लोकतांत्रिक संस्थाओं की, जिसमें आपने अपने तरह के लोग पिछले कई सालों में हटा हटा के अपने अपने तरह के लोग रखे हुए हैं, वो अपने तरह के लोग भी ये बात कह रहे हैं। इन्हें आप बाहरी लोग मानेंगे कि भीतरी लोग मानेंगे? एक जो परियोजना का व्यक्ति है, पन्ना और छतरपुर दोनों लोग हैं, दोनों मिलके कर रहे हैं, आप किसे बाहरी व्यक्ति कह रहे हैं? आपका प्रशासन किसे बाहरी व्यक्ति कह रहा है? ये बाहरी व्यक्ति है, माने बाहरी व्यक्ति क्या होता है? इस लोकतंत्र में, संविधान में, अगर 2 4 6 लोग बाहर के, बाहरी है नहीं, ये बाहरी लोग आएंगे, तो वो बाहरी नहीं, इस देश के लोग हैं। जुर्म से लड़ने वाले हम एक हैं, एक है, एक हैं। ये जुर्म जो है, जो ये आतंक है, अंग्रेज भी ऐसे ही कहते थे, बिल्कुल अंग्रेजों की भाषा हमारी सरकार, हमारा प्रशासन बोल रहा है।
और हम सब भी अपने देश के लिए, अपने संविधान के लिए, ये बात सिर्फ पुनर्वास की नहीं है, ये बात सिर्फ आदिवासियों तक सीमित नहीं है, इसमें सारे लोग जा रहे हैं। 46 लाख जो पेड़ कट रहे हैं, सिर्फ आदिवासी ही सांस नहीं लेता है, सांस हर व्यक्ति लेता है। जो कैन नदी बर्बाद की जा रही है, कैन नदी सिर्फ आदिवासियों की जीवनदायिनी नदी नहीं है, ये पूरी बुंदेलखंड की जीवनदायिनी नदी है। मैं आग्रह करना चाहूंगा कि हम सब गांव जाएं, जो प्रभावित गांव हैं, उनकी स्थिति देखें। उनकी स्थिति बहुत दयनीय है। हम किसी को डराने की, गलत बात कहने की, भ्रष्टाचारियों को समर्थन देने का प्रयास ना ही करें तो अच्छा है। मैं सरकार के और प्रशासन के साथ हूं। सर्वे आज भी हम लोग कर रहे हैं। आपका तो 3 दिन में सर्वे हो गया, 7 लोगों के नाम जोड़ दिए, गांव में 7 लोग रह गए। बहुत सारे लोग रह गए हैं, कम से कम 1000 से ज्यादा लोग रह गए हैं, सिर्फ 27 लोग नहीं रह गए हैं। हमारे नए जो कलेक्टर साहब आए हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि सिर्फ 1-2 लोग नहीं रह गए हैं साहब, 27 लोग नहीं रह गए हैं। ये 2000 1000 से ज्यादा लोग, 1000 लोगों का रह जाना मतलब उनके पीछे पूरा परिवार, उनके बच्चे और उनके लोग, माने आप ये देखिए कम से कम 3 से 4 हजार लोग। मुआवजा जो दिया गया है, अपात्र लोगों के नाम बहुत जोड़े गए। मैं बार बार आप लोगों के सामने आंकड़े रख रहा हूं, आपको बता रहा हूं। मेरे को जेल भेजने से आपको ये लग रहा है ये समस्या हल हो जाएगी। आपका अगर ये है कि समस्या उठे नहीं, 2 बातें हैं साथियों। एक ये है कि गड़बड़ होना, और एक है जो गड़बड़ हो रहा है उसकी बात कहना। बदनामी किस बात से हो रही है? परियोजना में जो गड़बड़ झाला चल रहा है उससे बदनामी हो रही है, या जो गड़बड़ झाला चल रहा है उसकी बात मैं कह रहा हूं उससे बदनामी हो रही है? मैं तो तुम जो गलत कर रहे हो वो कह रहा हूं, कहने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे डराया जा रहा है, मेरे ऊपर आपने दर्जनों केस लगा दिए, मेरे साथियों के ऊपर दर्जनों केस लगा दिए, 300 से ज्यादा लोगों के ऊपर केसेस हैं। क्यों है ये केसेस? आज भी मेरा मोबाइल पुलिस के पास रखा हुआ। क्यों रखा हुआ? क्योंकि वो फोटो जो हम लोगों ने खींची है वो सार्वजनिक ना हो जाए, वीडियो सार्वजनिक ना हो जाए। जो लोगों जब आंदोलन करते हैं तो उनको मारा जाता है बुरी तरह। अपनी आवाज भी नहीं कहने दिया जा रहा हम लोगों को। आज हम सब, मुख्यमंत्री जी जिसे सम्मानजनक पुनर्वास कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी एक दिन अपने बच्चों को वहां छोड़ दीजिए। आप एक दिन के लिए, आपके भी बच्चे होंगे कि मोदी जी की तरह आप बिना बच्चों के? बच्चे हैं, छोड़ दीजिए एक दिन उस सम्मानजनक पुनर्वास वाली जगह पे, 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए आप। लाइट नहीं है वहां, लाइट आपके लोगों ने काट दी है, लाइट आपके लोगों ने दी नहीं है। नई जगह गांव की लाइट काट देते हैं कि दूसरी जगह भगे, स्कूल बंद कर देते हैं कि भगे अपने आप दूसरी जगह, पानी बंद कर देते हैं, लाइट काटी जा रही है, क्या कर रहे हो? मुआवजा दिया नहीं है, डंडे मारते हैं, भगाए जा रहे हैं लोग, घर तोड़ दिए हैं। पन्ना में तो कहीं नहीं। इनके ही अपने विधायक, अपने सांसद, अपने नेता लोग जो है वो सरकारी जमीन आदिवासियों को, विस्थापित लोगों को बेच दिए। कारा गांव में आपने पुनर्वासित किया है, लोगों ने जमीनें खरीदी हैं। और खरीदी है वो क्या कोई वहां प्लाटिंग की जगह है? एक आदिवासी का जो सरकारी ने दिया गया प्लाट था वो छुड़ा के इन लोगों ने बेच दिया, करोड़ों रुपए कमा लिए इन नेताओं ने। बदनामी हो गई। वो ये कर रहे हैं तो बदनामी नहीं है, मैंने अगर सच बोल दूं तो वो बदनामी है। क्या स्थिति बना रखी है इस देश? मत करिए ऐसा, मत करिए। बहुत कुछ ऐसा है, मैं नहीं कहना चाहता, इसलिए कि कई बार गलत चीजें कहने से वो गलत चीजें लोगों के दिमाग में आती हैं और वो चीजें बढ़ती हैं। मैं उन चीजों का प्रचारक, प्रसारक, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी रूप में नहीं बनना चाहता हूं, लेकिन मत करिए ऐसा। मत लोगों के घर छीनिए, मत लोगों से उनका दिया गया संविधान छीनिए, मत लोगों की आजादी छीनिए। आज 80वीं वर्षगांठ हमने आजादी की बनाई,
कोई पूछ रहा है कि आप दिमागी नक्सली हैं क्या? पता नहीं, ये तो आप तय करिए मैं दिमागी नक्सली हूं कि नहीं हूं। किन्होंने ये कहा? मैं तो मैं हूं, और मैं अपनी बात कह रहा हूं, बिना डरे, बिना लालच में आए अपनी कोशिश कर रहा हूं। एक सादा सा व्यक्ति हूं। जब मैं देखता हूं कि आजादी है, लूटने वाले को आजादी है, गांव गांव में शराब बेचने वाले को आजादी है, गांव गांव में अपात्र लोगों का, जो आदिवासियों का पैसा है वो लूट के ले जाने वाले लोगों को आजादी है, पुलिस वालों को अपनी मनमानी, पटवारियों को अपनी मनमानी, ये सब करने की आजादी है। गांव के लोगों को अपनी बात कहने की आजादी नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर भर भर के केस लगा दिए जाते हैं। तब ऐसी स्थिति में जब इस तरह की चीजें हो रही हैं, बढ़ रही हैं, तब ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये आप लोग मुझे बताइए। मुझे जो समझ में आया मैं करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि स्थितियां बहुत विकराल हैं। जहां जा रहा हूं लोगों के पैर में चप्पलें नहीं है, सिर में छत नहीं है, लोगों के घर किसी तरीके से एक पन्नी से बनाया था, हवा चली, पूरा घर में पानी है, ऊपर से अगर रोक रहे हैं तो नीचे से कहाँ, क्या, कौन सी नीचे से कौन सी पन्नी लगा देंगे? हम लोगों ने, कुछ लोगों ने के साथ जाके कुछ लोगों को टेंट दिए, लेकिन वो कुछ ही लोगों को दे पाएंगे। बाकी लोगों ने पन्नी से अपनी व्यवस्थाएं बनाई, लेकिन वो ऊपर व्यवस्था बनी, नीचे से पानी भर गया, 4 फुट पानी भर गया, अब नीचे से कौन सी पन्नी लगा देंगे? और ये जगह जो है, गुंदलिया नाला, ये तो सरकार ने बताई कि यहाँ पर कुछ लोगों को, सरकार कह रही हम स्कूल बनाएंगे, सड़क बनाएंगे, ये बनाएंगे। अरे तो बना दिया होता ना, उसके बाद हटाया होता लोगों को, कि लोगों को पहले घर तोड़ दिए, इतनी जल्दी है कि कंपनी का नुकसान नहीं हो जाए, है ना? बात वही है कंपनी पर, क्योंकि कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड चंदा दिया है, वो भाजपा का कार्यालय बना रही ना भोपाल में। सिर्फ 4 लोगों का विकास को ही विकास मान रहे हैं। जैसे अभी एथेनॉल आप बेच रहे थे, आप कह रहे थे कि एथेनॉल, पेट्रोल विदेश से मंगाना पड़ता है। आज तक चीनी हमने कभी विदेश से नहीं मंगाई, अब चीनी विदेश से मंगानी पड़ रही है। आप पेट्रोल सस्ता करना चाह रहे थे, चीनी महंगी हो गई। क्या? चाय भी नहीं पी पाएगा आदमी? मोदी जी तो चाय के नाम पर आए थे, आज चाय ही हाथ से चली गई। उनको विकास विरोधी, देश विरोधी, बाहरी लोग, कौन बाहरी लोग हैं? मेरा घर है बिजावर, यहीं बैठा हूँ, यही मेरा घर है। इसी तहसील में ये सारी परियोजनाएं जो आप बना रहे हैं, पूरा ढोंढन बांध, यही पूरा जंगल, इसी में बारिश कम हो रही है, यही गर्मी बढ़ेगी, यही हम मरेंगे। कौन बाहरी? दिव्या, दिव्या भी इसी बिजावर में पार्षद है, लोगों ने चुना है उससे। पैसे नहीं बांटे थे, शराब नहीं बांटी थी, लेकिन जीत गई। हिसाबी राजपूत यही मातगांव के हैं। कुछ बाहरी साथी, कुछ लोग आ रहे हैं, हमारे देश से साथी आ रहे हैं, वो हमारे अपने हैं, जिनको चिंता हो रही है वो आ रहे हैं, गांव गांव जा रहे हैं, भूखे रहते हैं, अपने हाथ से चावल दाल बना लिया, जहां जो मिल गया खा लिए, जिसने पूछ लिया ठीक है, नहीं पूछे भूखे जाते हैं, चने लेके जाते हैं, लाई खा के पेट गुजार लेते हैं। एक आध दिन नहीं भी मिले खाना तब भी गुजार रहे हैं। सैकड़ों केस लगे हुए हैं, फिर भी मुस्कुराते हैं। हम तो नहीं कहते कि सरकार, आप लोग सरकार के साथ भी सहयोग कर रहे हैं। अगर दिक्कत ये बात है कि राहुल गांधी से मिलके आए हैं, राहुल गांधी अपोजिशन, लीडर ऑफ अपोजिशन है, मिलेंगे अब तो। आपसे भी मिलना चाहते हैं, मोदी जी से भी मिलना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी से भी मिलना चाहते हैं, ऐसा स्थिति बताना चाहते हैं। अगर सुन सको तो सच सुन सकते हो। अगर सच सुनने की हिम्मत है तो बुला लीजिए मुझे, मैं आपके सामने सच रखना चाहता हूं। अच्छा हो कि आप खुद यहां आ जाए, देख ले। आपकी सीआईडी सीबीआई वाले जो ये सब इतना खोजबीन हम लोगों की करते रहते हैं, ये क्या वहां नहीं जा रहे हैं? इन्होंने ये नहीं बताया कि वहां पानी भर रहा है? मुख्यमंत्री जी आप कह रहे हैं कि सम्मानजनक पुनर्वास है, 15 दिन 17 दिन से लाइट नहीं है, क्या उन लोगों ने ये नहीं बताया है? ये तो बता दिया कि राहुल गांधी से कौन कौन मिलने गया था, कहाँ कहाँ है, पूरा खोज रहे हैं। लोगों की मोटरसाइकिल छीन ली आदिवासियों की, ये कौन सा व्यवहार है भाई? राहुल गांधी से मिलना, मोटरसाइकिल छीन ली, उनके प्लग निकाल लिए कि ले ना जा सके मोटरसाइकिल, ये पुलिस के पास यही काम रह गया? पुलिस के पास और कोई काम नहीं बचा? डीजीपी महोदय देखिए, आपकी पुलिस का क्या बदनामी हो रही है। क्या पुलिस का काम यही है?